Hey everyone, welcome back to my channel. So today आज मैं एक आप लोगों के लिए एक रिलेशनशिप रीडिंग लेके आई हूँ. ओके, सो आज हम बात करेंगे आपकी करंट फीलिंग्स पे, आपकी करंट एनर्जीज पे और आने वाली एनर्जीज पे कि आपके फ्यूचर में वो आ रही हैं और आपके एडवाइस पे जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं. ओके, पहले मैं आप लोगों की प्रेजेंट एनर्जीज देखूंगी करंटली इन योर रिलेशनशिप, व्हाट इट इज़. सो गिव मी अ मोमेंट. Thank you, universe. Thanks a lot. Please tell me the current feelings of my viewers in relationship. Current energies of my viewers in their relationship. Thank you. Okay, guys, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आपकी करंट रिलेशनशिप इट्स गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ challenges, lot of changes are required. The reason being you are focusing on your career, you're focusing on your wealth, or you're focusing on your materialistic things. Anyways, आप बहुत स्टेबल हैं लाइफ में. आई कैन सी दैट यू हैव लॉट ऑफ वेल्थ यू हैव एक्यूमुलेटेड. आपने बहुत तरक्की करी है, स्टेबिलिटी पाई है, यू आर एट अ स्टेबल स्टेज. बट राइट नाउ यू आर एडिक्टेड टू समथिंग. आप किसी चीज़ से एडिक्शन में हैं. माइट भी कुछ ऐसा पैटर्न है जो कि आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं, या क्योंकि एक डेविल का कार्ड है. ओके, एनी नेगेटिव पैटर्न यू आर फॉलोइंग ड्यू टू विच आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं. कुछ भी ऐसी हैबिट जो कि आपके पार्टनर को बिल्कुल पसंद नहीं है, बट स्टिल यू आर डूइंग इट, यू आर निग्लेक्टिंग इट. ओके, and I can see moon card as well. Might be you are going through some difficult phase in your life. किसी ने आपको unexpectedly hurt किया है. you didn't expected कि आपके साथ ऐसा होगा, उस सामने वाले ने आपको ऐसे धोखा दिया है, आपने कभी expect नहीं किया था जो. Okay, and still you have lot of ideas because you are following your passion. Okay, you're having a lot of ideas in your mind related to your career, related to your finances, and you are more focused towards it. Okay, rather than I can see you are being more practical, but कहीं ना कहीं आप insecure भी हैं अपनी चीज़ों को लेकर. ठीक है, and I can see the energies where you are working hard for your finances, your career, your independency, everything, but still you are not satisfied with the relationship. Still you are facing challenges into your emotional aspect. ठीक है, आपको लगता है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है. मीन्स देयर इज लिस्ट, यू कैन टेक इट आउट. अगर आप सोचते हैं इसके बारे में कि आपके पास क्या नहीं है, तो इन चीज़ों को लेकर आप बहुत डिप्रेस हो जाते हैं. यू फील वेरी हर्टफुल. माइट भी आप अपने रिलेशनशिप में कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सोल्यूशन रादर देन फोकसिंग ऑन सोल्यूशन यू आर टेकिंग आउट दी यू कैन से नेगेटिव एस्पेक्ट. आप नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. एज आई विल सी व्हाट इज़ योर फ्यूचर एनर्जीज आर in this relationship. Universe, please help me with the future energies of my viewers in their relationships. Thank you. Oh gods. Okay. So guys, in the near future I can see that there are a lot of arguments, even क्योंकि आपके और आपके पार्टनर में might be बहुत differences हैं. It can be of caste, it can be of religion, it can be of financial status, it can be of anything. Okay, जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के अंदर मिसकम्युनिकेशन है. ठीक है, बहुत सारा कम्युनिकेशन गैप है. ठीक है, लॉट ऑफ प्री एजम्पशन है सामने वाले को लेकर. ठीक है, बट यू आर गोइंग टू स्टार्ट from a new chapter. Okay, it is a transaction phase in your life जो कि एक शुरू से शुरू हो रहा है. there is a fool card. that means you are going to begin your relationship again with that person. धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होती जाएंगी, but you should not be careless. आपको अपनी रिलेशनशिप को केयरलेसनेस के साथ नहीं लेना है. इवन देर आर न्यू बिगनिंग्स, बट आपको अपने दिमाग को थोड़ा बहुत मेच्योर रखना है. डोंट बी दैट केयरलेस, केयर फ्री कि आप सब कुछ भगवान पे छोड़ दें और जैसा है वैसे ही चलने दें. नहीं, कम्युनिकेट विद योर पार्टनर. वट एवर द इशूज यू आर फेसिंग, जस्ट टेक आउट द सोल्यूशंस म्यूचुअली. ओके, एस ऑफ कप्स is coming. That means
देयर आर फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ इमोशनल बॉन्ड विद इन यू गाइस. ओके, धीरे धीरे चीज़ें ऑफकोर्स सी बात है चेंज होगी. ट्रांजैक्शन पीरियड है ये, एक टेम्परेरी फेज है लाइफ का, जो कि आने वाले टाइम में आपको रिजल्ट्स दिखाएगा कि ये ऐसा हुआ क्यों था. देर आर रीजन फॉर एवरी सिचुएशन इन योर लाइफ. तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो फेज चल रहा था इसके पीछे का रीजन क्या था, व्हाट इज द लेसन गॉड इज टीचिंग यू. अगर आप उस लेसन को लर्न करके आगे मूव ऑन हो जाएंगे तो इट्स वेल एंड गुड. ओके, इफ नॉट तो ये पैटर्न रिपीट होता रहेगा. It will get repeated until and unless you learn the lesson from this. Okay, so what I will recommend, just communicate, according to the cards, according to the energies, I can say communicate with your partner. आप लोगों के पास ही solutions हैं चीज़ों का. If you are feeling disheartened, कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी है अपने पार्टनर की वजह से, यू शुड कम्युनिकेट हिम और हर. आप जब तक उनको कम्युनिकेट नहीं करोगे, समझाने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि एवरी पर्सन इज डिफरेंट इन दिस यूनिवर्स. ठीक है, हर इंसान का सोचने का तरीका, रिएक्ट करने का तरीका, डिसीजंस लेने का तरीका अलग अलग है. ठीक है, जब तक आप उन चीज़ों को उनकी तरह से समझाने की कोशिश नहीं करते तब तक उनको भी समझ नहीं आएगा. ओके, सो कम्युनिकेशन इज द की, व्हाट आई कैन से इन द रिलेशनशिप. बट एनीवेज आई विल सी व्हाट आर द एडवाइस कार्ड्स द यूनिवर्स इज गिविंग. यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, हम ये भी देखेंगे. गिव मी अ मोमेंट. I know it is a very very difficult period going on in your life, but hold on. It's a transaction period. It's destined to happen. You both guys are so much deeply connected. Okay, you have a lot of emotions for for the other person. दोनों में बहुत emotions हैं. The reason is the communication. The reason is the habit, or you can say any negative pattern you are following, any negative thing you are following which your partner doesn't like. कुछ भी ऐसी चीज़, just take out the solution. आपके पास ही solution है. You know what is the problem, but आप जब तक अपने दिमाग को रिलैक्स नहीं करेंगे तब तक you will not get it. Okay, thank you universe. Please tell me some advice for my viewers for their relationship. Please give me some advice, universe. Thank you angels. Thank you universe. 3 advice cards please. Okay, I'll take this also. So guys, universe is saying there is a lot of hopes, there is a lot of potential, there is a lot of positivity in this relationship. You just need to create a balance. चीज़ें बहुत ज़्यादा इधर उधर बिखरी हुई हैं. Okay, you have to create the balance of your emotions and practicalities. मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, इन दोनों एनर्जीज में एक बैलेंस का बहुत इम्पोर्टेंस है. इफ़ एनी ऑफ दोज एनर्जीज, अगर मैस्कुलाइन ज़्यादा है तो भी दिक्कत आती है, फेमिनाइन ज़्यादा है तो भी दिक्कत आती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज कि आप अपने दोनों के दोनों एनर्जीज को, बिकॉज एवरी पर्सन कंटेन बोथ द एनर्जीज. कोई भी एक व्यक्ति उसमें मैस्कुलाइन भी होता है, फेमिनाइन भी होता है. ओके, बट उनको एक बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है. ठीक है. सेकेंडली, कर्मा इज गोइंग टू पे ऑफ. ओके, whatever you are doing, whatever they are doing, जो भी आप लोग कर रहे हैं उनका कर्माज आपको मिलेगा. बट दिस थिंग्स विल गेट रिपीटेड इफ यू विल नॉट लर्न द लेसन. ठीक है, अगर आपसे कोई गलती हुई है, डोंट रिपीट दैट. सामने वाले को भी यही समझाइए कि जस्ट फोकस ऑन योर रिलेशनशिप. इट इज ऑल डेस्टाइन, व्हाटएवर हैपनिंग इज डेस्टाइन, बट वंस यू टुक द लेसन फ्रॉम दैट सिचुएशन वो रिपीट नहीं होगा. ठीक है, तो कोशिश करो कि यू चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंगली. एंड देयर इज लॉट ऑफ इल्यूजन इन द रिलेशनशिप्स. माइट बी ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आप लोग एक बॉन्ड क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज लाइक सामने वाले को जो लगता है वैसा होता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है. इट्स लाइक दैट. तो इट्स ट्रस्ट इश्यूज जो हैं इनको क्लियर कीजिए. लाइक लिसन टू योर इंट्यूशंस आई विल सजेस्ट, क्योंकि आप एक इंसान के साथ जब इतना टाइम स्पेंड करते हैं यू नो व्हाट द अदर पर्सन इज. बस आपको थोड़ा गहराई से सोचने की ज़रूरत है. ठीक है, आप कभी कभार गलत डिसीजंस ले लेते हैं अपनी लाइफ में सामने वाले के प्रति, बट आई विल सजेस्ट आप गहराई से सोचिए कि व्हाट द पर्सन इज. ओके, आप जिसके साथ रहते हैं, हाउ दे विल रिएक्ट टू द सिचुएशन. वो आपके साथ बुरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते. सारी चीज़ों को रियलाइज़ कीजिए और फिर कोई भी डिसीजन लीजिए. डोंट बी इम्पेशेंट. ओके, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लिया जाता. राइट, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी,
just believe in God. You know, this relationship have a lot of potential. Everything is happening for some reason. Just take the lesson from that and move on, and don't assume anything from your end for the person. Okay, these are some advices what I can give. Okay, so guys, if you like my video, just subscribe and like